चंद्रशेखर आजाद जी की बिना सरकार नहीं बन रही आज की तारीख में। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ का कार्यकर्ता, हरियाणा का, यहाँ के पदाधिकारी, हमारी लोकल लीडरशिप इतना काम करेगी कि यहाँ कोई भी सरकार हमारी अनुमति के बिना, हमारे सहमति के बिना नहीं बनेगी। हम इसकी यहाँ वोटर को मजबूत इतना कर देंगे कि वोटर जो है बढ़िया तरीके से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी मुश्ताक लोकसभा और संसद में। तो भाई चंद्रशेखर आजाद अक्सर यह बोलते हैं कि बिना चंद्रशेखर आजाद के यूपी की राजनीति या सरकार नहीं आ पाएगी, आपके भाई का उसमें सहयोग रहेगा चाहे वह सरकार कोई भी हो। तो क्या आप मुख्य पार्टी मान रहे हरियाणा में भी आजाद समाज पार्टी की, जब भी कोई सरकार बनेगी तो उसमें मुख्य भूमिका आजाद समाज पार्टी? मैंने अभी तो कहा कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान दे रहा हूँ। जब हरियाणा में चुनाव होंगे तो मुख्य भूमिका आजाद समाज पार्टी भी हमारी रहेगी। संगठन को मजबूत कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हरियाणा की लीडरशिप से लेकर के बूथ कमेटी तक। सर, एक तो ये भाईचारा, आप संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा सम्मेलन हास्य के अंदर भी आज है और भिवानी के अंदर भी बड़ा सम्मेलन देखने को मिला। इसके अलावा भी पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को क्या क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। क्या किस प्रकार पार्टी मजबूत? जैसे मैंने अभी कहा कि स्टेट से लेकर के इनको हमने जिम्मेदारियां दे रखी। कोई जिला का हमारा नेता है, कोई विधानसभा का नेता, कोई ब्लॉक का है, वो सबको जिम्मेदारियां दे रखी, सबको पेपर वर्क करके काम दिया। वो दिन में काम करते हैं, शाम को 1 या 2 घंटा फील्ड में जाते हैं और फील्ड में अपना पेपर वर्क करके आज कहाँ गए थे, किस गांव में गए थे, किन लोगों से मिला, वो अपना पूरा का पूरा डाटा तैयार करके लेके आते हैं, जिससे हमें भी पता चले, समीक्षा जब होती है तो हमें भी पता चले कि हमारे कार्यकर्ता जो है वो काम कर। तो अन्य जो भी पार्टियां रही हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी कोई भी पार्टियां रूलिंग में हो या जिन्होंने शासन किया हो, बहुत सी तमाम ऐसी पार्टियां हैं, उनके पास अच्छा पैसा है, अच्छी उनकी स्ट्रेंथ है, तो उनसे आप उनको चुनौतियां मान रहे हो, उनसे आप कैसे निपटेंगे? आपके आजाद समाज पार्टी के पास तो इतना पैसा नहीं, हमारे लिए वो चुनौती नहीं है जी। उनके पास पैसा है जी, मैं मानता हूँ। पेटियाँ गाड़ियाँ भर भर के उनके पास, उनके नेताओं के पैसे भी पकड़े जाते हैं जी। मीडिया नहीं दिखाता, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास युवा है, हमारे पास दल है, हमारे पास बल है, हमारे पास पैसा नहीं है। आज देखा आपने, ये कोई पैसे दे करके बुलाए गए लोग थोड़ी ना थे, ये तो परिवर्तन चाहने वाले लोग थे। और ठीक है, उनके पास पैसा होगा, उन्होंने चुनाव आयोग खरीद लिया, उन्होंने सब चीज़ें खरीद ली, वो खरीद सकते हैं, लेकिन जनता को कैसे खरीदेंगे जी? जनता का जन समर्थन हमारे साथ है, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है, और जिसकी तस्वीर आपको जो है 2027 में उत्तर प्रदेश में। पर बिहार में तो चुनाव को पलटा गया इन टाइम पर। बिहार में बिल्कुल पलटा गया। देखिए, बिहार में मैं लगभग 12 से 13 दिन रह के आया हूँ, वहाँ मैंने बहुत बड़ी किसी चुनाव देखा है, सीखने की प्रक्रिया हम सीख के आते हैं। बिहार में चुनाव को इस तरीके से घुमाया गया, वहाँ उनको लगा कि आप जो है यहाँ पर जिन लोगों को हमें उम्मीद थी कि जिन लोगों की सरकार कभी होगी नहीं, हिस्सेदारी नहीं होगी, वो लोग हिस्सेदारी में आ रहे हैं। तो वहाँ पर किसी वो यहाँ से, अब ट्रेनें वीडियो देखी होगी आपने, ट्रेनों से भर भर के ने किराया भी दिया उन्होंने, पैसे दे के सीट बुक करके दी, और बसों में मंगाई, बसों भेज भेज के मंगा रहे हैं वो लोग। और बिहार में मैं सच बता रहा हूँ आज मीडिया के सामने, बिहार में वो जबरदस्ती वोट डलवाते हैं। एक दिन पहले संहिता लगने के बाद 10,000 मैं ये कह रहा हूँ, आप समझो उस चीज़ को, भाई लोकतंत्र खतरे में है। यदि लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है तो फिर एकजुट होकर के हमें इस तानाशाही सरकार से निजात पानी। तो फिर ये तो हर बार इलेक्शन में ऐसे करेंगे तो फिर इसको कैसे रोकेंगे? फिर आप इस ताकत को कैसे? आर्मी है ना, आजाद समाज पार्टी, हम रोक के दिखाएंगे। जैसे हमने नगीना में रोका, नगीना में भारी मतों से जो है माननीय चंद्रशेखर आजाद जी जीत करके इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में गए, लोकसभा में, और वैसे ही उसी रूप को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद हरियाणा में हम बिल्कुल साफ तस्वीर कर देंगे। आज आप जो सवाल मुझे कर रहे हैं ना कि क्या आपकी हिस्सेदारी होगी, क्या बिहार का चुनाव, मैं ये कह रहा हूँ आप 1 साल रुक जाओ, आप 1 साल के बाद आप की पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आएगी। आप खुद कहोगे, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद कहोगे कि भैया हरियाणा में जो है, अभी जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, यही सवाल आप नायब सैनी जी से करेंगे, यही सवाल आप मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व में रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा जी से करोगे। आप ये कहोगे कि आजाद समाज पार्टी को आप किस एंगल से देखते हैं कि आजाद समाज पार्टी आज युवाओं की पहली पहचान बन चुकी है, आजाद समाज पार्टी युवाओं की पहली पसंद बन चुकी है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये आप क्वेश्चन याद रखिए, ये आप नायब सैनी और मुख्यमंत्री हुड्डा जी से करोगे 1 साल बाद। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही बयान कर रहा हूँ।
कीजिए। तो पूंजीवादी और सामंतवादी जो सरकारें हैं उनको टक्कर दे पाएगी आजाद समाज पार्टी अब इलेक्शन? लड़ाई क्या है हमारी लड़ाई पूंजीवाद सामंतवाद से ही तो है जी। ये थके हुए लोग हैं, ये बेचारे ये सताए हुए लोग हैं, तो इनको खरीदा समाज नहीं को जा समझ में आ सकता। गया है कि अब हमारा रास्ता कहाँ है और हमारा घर कहाँ है। साफ 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 एक ही घर है। पिछले काफी दिनों से आजाद समाज यात्रा पार्टी भी हमारे। पिछले दिनों से काफी दिनों से आपकी यात्रा हरियाणा के अंदर निकाली जा रही है। उस यात्रा में कैसा रुझान आप सभी को मिल रहा है पूरे एससी बहुजन समाज की अगर हम बात करें तो? क्योंकि जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उन्होंने समाज को बांटने के तमाम षड्यंत्र रचे, उसके बाद अब क्या बहुजन समाज का रुझान वही है जो पहले था? अब जो आज मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो समाज कभी दूसरे के बहकावे में आ जाता था उनको वो बरगला लेते थे, अब वो समाज उनके चंगुल से निकल गए। आज हमारे पास देखे सिंगला जी हैं, सिंगला जी जो हैं वैश्य समाज से हैं, बनिया समाज से हैं और वो आम आदमी पार्टी में नेता थे। तो आज आम आदमी पार्टी को छोड़ करके इन्होंने आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ज्वाइन की जी। तो इस तरीके से मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, सर्वजातीय सर्वधर्म को मजबूत करने के लिए, यहाँ से नफरत भगाने के लिए, प्यार परोसने के लिए, भाईचारा परोसने के लिए आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी मैदान में आ रही है और एक साल बाद आपको तस्वीर बिल्कुल साफ होगी। सर एक आखिरी सवाल कि जो समाज है बहुजन समाज है, जो जनता है, वो सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी को ही क्यों? आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, क्योंकि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने 10 साल में इस देश में इतना बड़ा आंदोलन तैयार कर लिया जो कभी कांसी राम जी, डॉक्टर अम्बेडकर जी के समय हुआ करता। आज जो युवा है वो देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद, वीरेंद्र सिंह जी निरंतर रूप से समाज के लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे नेता हैं माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, जब वो संसद में बात करते हैं तो समाज हित की बात करते हैं, बहुजन आंदोलन की बात करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, चमार रेजिमेंट की बात करते हैं, वाल्मीकि समाज की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं और तमाम जो मुद्दे हैं मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज सभी पूरा देश उनको देख रहा है और मैं तो ये भी कह रहा हूँ आप मेरे साथ चलिए। आज तो बनिया समाज के लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, मैं कह रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अब तो राजपूत समाज के लोग भी भीम आर्मी की तारीफ कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे लिंक है मेरे, क्योंकि हमारी तो वैचारिक लड़ाई है ना जी। जातिगत हमारी किसी कोई लड़ाई नहीं जी। भाई। जो गलत होगा वो चाहे मेरे समाज का हो चाहे वो कोई भी, हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन हमारी वैचारिक लड़ाई है जातिगत किसी धर्म से और किसी जाति से हमारी लड़ाई नहीं। नगीना में भी राजपूत समाज के लोगों ने जो है भरपूर समर्थन दिया और हरियाणा में भी जो है ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, राजपूत समाज के लोग बड़े अच्छे समर्थक चंद्रशेखर आज़ाद जी के बन चुके हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ी लिखी बात करते हैं, तथ्यों के आधार पे बात करते हैं, तर्क के साथ बात करते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि इनके साथ केवल एक वर्ग है, उनके सवाल का ही जवाब है जो अभी आपने कहा। नहीं, लोगों का क्या हुआ तो कुछ भी कहते, वो तो ये भी कहते थे कि जब भीम आर्मी बनी वो ये कहते थे कल के छोकरे के साथ 4 लड़के नहीं रहेंगे, कल के छोकरों ने कि MP जिता दिया भाई। अब कहने का क्या है, कोई कुछ भी कहने किसी को जुबान तो है। उनके सवालों का ये जवाब है कि हर वर्ग आज़ाद समाज पार्टी से मैं कह रहा हूँ साफ तौर पे। मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ, लास्ट बात, बोलने को सारा दिन बोलते रहो। 2-4 साल में कांग्रेस के नेता भी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के पीछे लग के तैयार रहेंगे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान दे रहा हूँ। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो हो रहा है ऐसा। समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के जो पार्टी के 40 साल पुराने जो नेता है वो सभी अब आज़ाद समाज पार्टी की तरफ जा रहे हैं। मैं जितनी देश की बड़ी पार्टियां हैं वो सब की सब माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के पीछे लगे जाएंगे, उनको ये कहेंगे भाई आप संभालो, हम आपके साथ हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा हो गया सब जगह क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट है हमारे पास काफ़ी 3 महीने से उत्तर प्रदेश में। सर 15 मार्च को हमारे रहबर गुरु मान्यवर साहब काशीराम जी का जन्मदिन भी है और उस दिन पार्टी का जन्मदिन भी हुआ आज़ाद समाज पार्टी का। बाराबंकी के अंदर बहुत बड़ी रैली है, क्या संदेश देना चाहेंगे उस दिन के लिए श्रोताओं को? मैं तो ये कहूँगा कि अगर मान्यवर काशीराम जी ना होते तो बहुजन मूवमेंट ना होती। आज यदि मूवमेंट हमारे हाथ में लगी है तो ये काशीराम जी की देन है। काशीराम जी ने अपने समय में काम किया, आज हमारे हाथ में लगी है मूवमेंट, तो हम अपने तरीके से कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज बहुजन समाज के पास मौका है,
इधर उधर भटकने की बजाय मान्य चंद्रशेखर आजाद जी को एक मौका दे करके देख लो। यदि आप लोगों को लगे कि गलत है तो छोड़ देना, लेकिन एक मौका जरूर देना चाहिए। 15 मार्च को भारी बहुत बड़ा रेला जो है उत्तर प्रदेश में होगा, वो विरोधियों के पैर हिला देगा। मेरी बात को याद रखना आप। आज जो है परिवर्तन की हवा चल पड़ी है और अभी 15 मार्च को रैली है, उसके बाद अगले महीने 14 अप्रैल को जो है डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म दिवस है। तो धीरे धीरे करके जो है समाज महापुरुषों की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है, इसलिए देश में बड़ी जल्दी परिवर्तन होगा। तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश के ही लोग जाएंगे या फिर पूरे भारत के सर नहीं, पर क्या कहना अब चाहिए? उसके लिए जो है हम मीटिंगें करेंगे, मान्य चंद्रशेखर आजाद जी से, विनय सिंह जी से बातचीत करेंगे। यदि हरियाणा की जरूरत पड़ी हरियाणा से भी लोग जाएंगे, पंजाब की जरूरत पड़ी पर पंजाब से भी जाएंगे, और यदि लगा कि पूरे देश को वहाँ जाना चाहिए, हम अपने रहबर मान्यवर कांसीराम जी का जन्म दिवस एक जगह पे मनाना है, तो फिर हम यहाँ से बसें भर भर के, ट्रेनें भर भर के जाएंगे। तो ऐसे मैनेज कैसे कर पाएंगे? 3 जोनों की ही रैली जो है वहाँ पर जाम लगा देती है, तो फिर वो पूरे जिले को जाम कर देते हैं। नहीं, 3 जोन। मैं चीज़ें समझता हूँ, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो ज़्यादा है, बाकी प्रशासन हाँ, क्योंकि हमने देखा पिछले 3 महीने से 3 जोन की रैली है। अभी जौनपुर, प्रयागराज और आजमगढ़ की जो रैली थी उसमें हमने देखा कि पूरा जिला ही जाम हो जाता है, पूरी सड़कें सारी। यही जवाब है हमारा, यही जवाब है। 3 जोन की रैली में इतना रेला हो जाता है तो भैया यहाँ तो फिर मान्यवर कांसीराम जी के जन्म दिवस की बात है। क्योंकि अभी आप पीछे 2 दिन पहले प्रयागराज, आजमगढ़ और जौनपुर के जो जोन थे उनकी रैली थी, तो काफी अरे रैली नहीं थी भाई, रेला था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हमारे यहाँ पर पहुँचे। शुक्रिया, बड़े ही धन्यवाद। तहे दिल